चाहते हैं हमारी जो मांगे हमारे बिंदु में उसके लिए शासन जल्दी से जल्दी अखिल कोशिश भारतीय करे, संत जल्दी से सिद्धि जल्दी हमारी मांगों को के पूरा परम करने के लिए पूज्य कोशिश करे। रामदास जी इतनी महाराज देरी इस आंदोलन में इतनी समय क्यों शिरकत कर रहे हैं। वहीं तो अभी तक किसी ने अखिल संपर्क किया आपसे क्या? नहीं, अभी तक कोई संपर्क नहीं किया। आज 4 दिन होने जा रहे हैं अखाड़ा और परिषद के 3 दिन तो धरना बराबर है, कालीदास जी महाराज से होता रहा 4 अपने दिन मंच से पर बराबर है, तब तक वो शासन ने कोई हमसे अखंड संपर्क नहीं आंदोलन किया। को संचालित कर रहे हैं। अगर शासन संपर्क नहीं करता है, कोई राजनेता संपर्क नहीं करता है, तो आपके आंदोलन की क्या दिशा रहेगी? तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम धीरे से धीरे शासन की ओर बढ़ेंगे। जी। जहाँ तक हमारी ताकत होगी वहाँ तक पहुँचेंगे। आज हम मंच पे, कल रोड पे जी। और परसों फिर आगे चल सकते हैं, यानी आगे के लिए बढ़ते ही चले जाएंगे। जैसे हमने 3 दिन इंतजार किया, तो 3 दिन इंतजार करने के बाद हमारे पास कोई शासन का अभी कोई ऐसा संदेश नहीं आया। और उसके बाद आज चौथा दिन था, तो आज हमारे संत समाज यहाँ से चलकर रोड पर पहुँच गए। वह धुनी रमाई और धुनी रमाने का समय 2-2.5 घंटा दिया। उसमें 2.25 घंटे पर राम जी रहे सभी संतों के साथ। और आगे के लिए जो भी है, शायद हमारे संत भगवान अन्न सन्न होने के लिए जा रहे हैं। उनमें संख्या संतों की शायद 7 संत हैं और एक भक्त हैं। इस अखंड आंदोलन की आने वाले समय में क्या दिशा होने वाली है? दिशा क्या होगी इस आंदोलन? दिशा यह होगी कि हमारा जो भी मन विचार और सबका एक साथ होकर के संत समाज सामने खड़ा है, तो यानी लास्ट में दिशा ये होगी कि सब मिल करके हम जो आगे चलेंगे तो हमको ठोस प्रूफ शासन की तरफ से कोई मिल जाए, ठोस प्रूफ मिल जाए। और वो ठोस प्रूफ ऐसा कि हम आप सब मिल करके समझने विश्वास हो जाए कि वास्तव में यह रोड बनेगी और वो अभ्यारण गौों की व्यवस्था होगी। भाजपा सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। इसे एक तरह से राम की सरकार और संतों की सरकार कहा जाता है, लेकिन बाद इसके भी अगर भाजपा का कोई नुमाइंदा या भाजपा का कोई शासकीय मतलब जो भाजपा के राज में शासकीय अधिकारी है, कलेक्टर है, बस क्या कारण है, क्या लग रहा है आपको? अब हमको तो यह लग रहा है कि या तो वो इंतजार कर रहे हैं कि संतों की परीक्षा ले रहे हैं कि संत कहाँ तक चलेंगे, शायद यहीं तक रह जाएंगे, या तो ये लग रहा है। और या फिर वो आपस में कहीं ऐसा इनकी पहुँचना ही पहुँचना ही वहाँ तक जहाँ तक कि वो अपने टेंडर बन के तैयार हो। और या फिर आगे चल के जो आपने बताया कि यह संतों की और अपने संतों की वो है, तो शासन है, कुछ भी हो या समाज से भी हो, हम तो यह कहना चाहेंगे भैया जी सबके हित की बात है, सबके हित के लिए बात है। और इसके लिए सब तैयार खड़े हो जाएं, चाहे समाज सेवी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे नेता हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो। भाई ये कार्य अगर कहीं गलत हो तो बताओ, गलत तो है नहीं, आपके हित के लिए है, हमारे भी हित के लिए, सबके हित के लिए है। और इसमें कितनी देरी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे ये लोग सुन नहीं रहे हैं, अब वो तो वो समझें। या तो आवाज़ नहीं पहुँच रही तो आवाज़ तो पहुँच चुकी, समझ गए, आवाज़ पहुँच गई। आवाज़ नहीं पहुँचाती तो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी की भाषण क्यों बोलते, तो आवाज़ तो हर जगह पहुँच गई है। अब उसमें क्या है तारण, कैसा क्या है, शासन सुनता है। कालीदास महाराज, ऐसा तो नहीं है कि 11 साल की केंद्र सरकार और 20 साल की भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार अपने मद में घमंड में चूर हो गई है, इसलिए संतों के पास नहीं आना चाह रही है? भाई अब घमंड में इसमें चूर कैसे का हुई है, ये तो शासन समझे। ऐसा हम पे कोई ऐसा बयान भी नहीं आया उनका, ऐसा कोई अभी तक संकेत भी नहीं आया है कि हमारे प्रति ऐसे प्रादुर्भाव होता तो हम कहते, ऐसा कुछ आया भी नहीं है, इसलिए कह भी नहीं सकते। मालनपुर में मुख्यमंत्री आए, मीडिया ने सवाल किया, आपकी बात को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने टाल दिया, हंस के टाल दिया, खिलखिला के टाल दिया, अट्टहास उड़ाया इस विशाल आंदोलन का। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम ये कहेंगे, ये तो आप सब समझते हैं भैया, हंसना एक मौतों के ऊपर हंसना एक अच्छा संदेश नहीं है। राजा को तो हमेशा प्रजा की बात को सुनना चाहिए। जा सुराज प्रजा दुखारी सो नृपवस नरक और सुर नर मुनि जिन ते दुख लाई सो नरेश बिन पाप कतई। जो अगर संत भगवान अपनी वाणी को रख रहे हैं, अपनी आवाज़ को रख रहे हैं, उनकी अनसुनी कर रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ जिन रोडों पर हादसे हुए, जिनमें खून बहाया जनता ने, और उसके बारे में हमारे मीडिया भाई पत्रकारों ने पूछा और वास्तव में उन्होंने पूरी बात समझ के बाद उसके बाद हंसे, तो यह हंसना बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाशों पर हंसा नहीं जाता है, उस पर तो समाधान किया जाता है और एक दुख व्यक्त किया जाता है। केंद्र सरकार के मंत्री और अंचल के प्रमुख नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया था, संत समाज की जो भी आज्ञा है हमें सुधारना है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी
संतों की सेवा करती आइए और हम करते भी रहेंगे। और महाराज हम अपनी बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे और ऊपर बात करेंगे, फिर हम भी आपके साथ हैं। चौथा दिन आज लगभग समाप्त होने को है, 5वें दिन की कल की क्या तैयारी है? 5वें दिन की तैयारी है, शायद है हमारे संत महात्मा अन्न सन पे बैठ सकते हैं, अन्न छोड़ देंगे। अन्न छोड़ने के लिए 7 संत तैयार हैं, हम समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। अभी अगर वे नहीं मानेंगे, अभी तो हमने समय उनको दिया है, तो शायद है कल से वो जरूर ही अन्न सन पे बैठे। नंगे पैर आप सड़क पे दौड़े, आज तो एक संत ने यहाँ तक कि अग्नि के बीच में भयंकर तपस्या की, उसके बाद भी सरकार नहीं जग रही है, तो क्या लग रहा है आपको? उसके बाद सरकार नहीं जग रही है तो इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई सरकार कहीं न कहीं सोच समझ नहीं रही है, विचार नहीं कर पा रही है, और वो सोच रही है शायद संत यहाँ तक आए फिर भी वापस हो जाएं, और या फिर ये सोच रही है कि हमारी जो कार्यकारिणी पिछली वो शायद लेट हो रही है, क्या हो रहा है इसके लिए। लेकिन ये बात सही है कि हमारे प्रति अभी उनका कोई ऐसा संदेश नहीं आया है, न तो अच्छा आया है न गलत आया है। भिंड जिले के आप संतों के अध्यक्ष हैं, संत समाज के पूरे के जिले के अध्यक्ष हैं, आपकी बात तो सरकार गंभीरता से आखिर क्यों नहीं ले रही है? अब सरकार क्यों नहीं ले रही है? जो सरकार समझे क्यों नहीं ले रही है? नहीं लेगी सरकार, हम सरकार को लगा के रखेंगे, उसको जता के रखेंगे अपनी बात। मीडिया आपने आज बुलाई है, मीडिया के माध्यम से सरकार को या अधिकारियों को क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? ये बात रही, हम भाई मीडिया भाई, पत्रकार भाई सभी के द्वारा यह संदेश देना चाहेंगे कि हमारी शासन इस बात को बड़ी गंभीर से ले और बड़े सख्ती से ले, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि संत हमेशा चढ़ते हैं, उतरते नहीं। साधु कहावन कठिन है चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। लौट नहीं हो सकती संतों की, चले जाएंगे सीधे जाएंगे आगे दर पीढ़ी दर बढ़ते जाएंगे, अपनी भूमिका को बढ़ाते जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सब मीडिया भाई, पत्रकार भाई, जितने भाई संदेश देने वाले हैं, सबसे कहते हैं हमारी ऊपर तक आवाज़ पहुंचाओ, हमारे सब हित से ही और हम सब हित से। सरकार ये कहती है महाराज बाबाओं की सरकार है मध्य प्रदेश में, सरहदी राज्य उत्तर प्रदेश में भी बाबा की सरकार है, और सरकार इन्हीं के राज्य में क्या बोलते बाबा आंदोलन कर रहे हैं। अरे वाह, बाबाओं की सरकार है, इसका मतलब ये थोड़ी बाबा सरकार होते हुए आप कुछ भी कर सकते हो। बाबा की सरकार होते हुए हमारे नौजवान सरकार के लिए सर उनकी बात शासन के ऐसे बाबाओं के शासन होते हुए और रोडों पे हमारे नौजवान शरीर छोड़ रहे हैं, तो बाबाओं ने तो बीड़ा उठाया है, बाबा ने तो बताया है, तो बाबा जो कह रहे हैं उसका आज्ञा का अनुसरण करो, आज्ञा का पालन करो, तब बाबा की सरकार मानी जाएगी। अगर नहीं करते हैं पालन तो नहीं करते हैं तो अब जो बाबा है बाबा आगे चलेंगे, बाबा कही रहे अपनी बात को, और जहाँ तो शक्ति होता है चलेंगे, अपनी सामर्थ्य होता तक। वैसे तो हमारे आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने उन्होंने भी कहा है कि वैसे अभी हम मंच पे कल रोड पे हो सकते हैं, उसके बाद आगे और बढ़ेंगे, चाहे भोपाल दिल्ली क्यों हो, वहाँ तक पहुँचे संत समाज और अपनी बात को मनवा के रखेंगे। कल कृषि अनशन करने वाले हैं, कितने दिन तक अनशन चलने वाला है? 7 संत भगवान हैं और एक हमारे बंटी यादव हैं, वो भी साथ।